साथियों, जय हिंद, जय भीम। आज हम काशीराम जी के जीवन पे चर्चा करेंगे। आज मानवर काशीराम जी की जयंती है। पूरा देश उनके जन्मदिन को, उनकी जयंती को प्रेरणा दिवस के रूप में भी मना रहा है। जब काशीराम जी के जीवन पे हम प्रकाश डालते हैं तो उनका जन्म आज के ही दिन यानी 15 मार्च 1934 में पंजाब में हुआ था। शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद जब वो ग्रेजुएट हुए तो ग्रेजुएट यानी स्नातक होने के बाद उन्होंने एक नौकरी की। उस नौकरी के दौरान उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी के साथ एक घटना हुई। उसके बाद उन्होंने उनके जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डाला। सामाजिक आंदोलन की शुरुआत उनकी राजनीतिक तौर पे तब हुई जब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक एनलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा। उनके जानकार, उनको जानने वाले पुराने जानकार कहते हैं कि कास्ट, एनलेशन ऑफ कास्ट के बाद उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, जिसके बाद उन्होंने दलितों के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और उन्होंने प्रण लिया कि इस देश में, देश के दलित समुदाय को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद आगे चल के उन्होंने अनेकों संगठन की स्थापना की, संगठन बनाए, जो कि पूरे देश भर में दलितों के उत्थान के लिए एक बड़ा मूवमेंट आगे चल के बना। अगर संगठनों की बात की जाए तो सबसे पहले 1971 में उन्होंने अखिल भारतीय SC ST अल्पसंख्यक और पिछड़ा कर्मचारी संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य यह था कि जो भी समाज में दलित समुदाय के लोग हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारी हैं, उनके साथ अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो ये संगठन उनके साथ काम करेगा। क्योंकि उनके जीवन में घटना घटी थी, जिस घटना ने उनके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि कर्मचारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस को जयंती के रूप में मनाने के लिए एक छुट्टी की मांग की अपने कार्यालय में। जब इस छुट्टी को नकार दिया गया और उस कर्मचारी पर भी कार्रवाई हो गई, तब जाकर के काशीराम जी ने आंदोलन किया। बाद में वो एक गस्टेड छुट्टी बनी। आज भी हम डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती को एक गस्टेड छुट्टी के रूप में मनाते हैं। उस दिन काशीराम जी के अनुयायी, भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी सब मिलकर दलितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ने का प्रण लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1978 में एक बाम सेफ का उन्होंने संगठन की निर्माण किया। उसका मकसद था कि जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी सरकारी नौकरियों में हैं या फिर प्रगतिशील हो गए हैं, तरक्की कर गए हैं, उनको एकजुट करें और दलित उत्थान के लिए, बहुजनों के उत्थान के लिए संगठित करके आगे काम करने का काम करें। आगे बढ़ते हैं तो 1981 में उन्होंने एक DS4 संगठन का नाम बनाया, जिसका काम यह था कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के रूप में वो लोगों को एकजुट करे और दलितों के उत्थान के लिए काम करें। अंत में 1984 में एक BSP के रूप में, जो कि राजनीतिक दल के रूप में काम करता है, जिसकी सुप्रीमो अभी बहन कुमारी सुश्री मायावती जी हैं, BSP के रूप में, जिसकी सत्ता भी उत्तर प्रदेश में आई और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री भी बनी। अगर पुस्तकें की बात की जाए मानवर काशीराम जी की, उन्होंने मुख्यतः 2-3 पुस्तकें लिखी जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुई बहुजनों में और तमाम लोगों ने उसको काफी प्रोत्साहित किया। एक तो द चमचा युग में उन्होंने 3-4 जो नेता थे, किस तरीके से दलित समुदाय की ठेकेदारी ले करके दलित समुदाय के सपनों को अब बेचने का काम कर रहे थे। तो उन्होंने बर्थ ऑफ बाम सेफ भी लिखा, जिसमें उन्होंने बाम सेफ को लेकर के तमाम जानकारियां उस पुस्तक में दी कि किस तरीके से बाम सेफ की गठन किया गया और बाम सेफ को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद बहुजन नायक काशीराम के अविस्मरणीय भाषण, जो उनके एक सहयोगी थे, उन्होंने लिखा और तमाम उनके भाषणों को इस पुस्तक में आप देख सकते हैं। अगर चुनावी राजनीति की बात की जाए तो चुनावी राजनीति की शुरुआत
1988 में काशीराम जी ने की थी। वो इलाहाबाद से जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह जी, उनके खिलाफ चुनाव लड़े, काफी अच्छा चुनाव लड़े और 70,000 वोटों के मार्जिन से वो हारे। उसके बाद दलितों में एक अलग उनकी पहचान बनी और आगे चल के लोगों ने उनको सराहा और दलितों के एक बड़े मसीहा के रूप में, वंचितों शोषितों के एक बड़े मसीहे के तौर पे उनकी पहचान बनी। 1989 में फिर वो पूर्वी दिल्ली लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, उसमें भी वो हारते हैं। 1991 में इटावा से वो चुनाव लड़ते हैं। इस समय मुलायम सिंह जी जो देश के रक्षा मंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उनके साथ उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा और इटावा से वो सांसद बनके पहली बार संसद पहुंचे। उसके बाद 1996 में होशियारपुर लोकसभा से वो जीत करके दोबारा सांसद बनते हैं और 2001 में अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कारण वो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेते हैं। तो ये थी उनकी पुस्तकें। उन पर एक मूवी भी बनी, उन पर एक फिल्म भी बनी, द ग्रेट लीडर काशीराम, जिन पे उनके राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, उन तमाम जीवन के पहलुओं को आप देखेंगे, किस तरीके से उन्होंने बामसेफ की स्थापना की, किस तरीके से उन्होंने DS4 की स्थापना की और दलितों और वंचितों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके कुछ प्रमुख नारे हैं जो आज भी लोग अक्सर रैलियों में लगाते हैं दलितों बहुजनों को एक करने के लिए। उनका प्रसिद्ध नारा था, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM। ये आज भी राजनीतिक दल अपनी रैलियों में लगाते हैं और बहुजनों और दलितों को एकजुट होकर एक राजनीतिक विकल्प के रूप में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने एक और प्रसिद्ध नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। यानी उन्होंने 15 वर्सेस 85 की बात की थी कि किस तरीके से 15% एक विशेष वर्ग के लोग देश के 85% लोगों पर कब्जा करके रखे हैं, इसकी भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक और प्रसिद्ध नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस नारे को लेकर के भी दलित समुदाय और वंचित समुदाय को इकट्ठा किया जाता है और उनको एकजुट करके उनकी राजनीतिक शक्ति की याद दिलाने की कोशिश की जाती है। दलित समुदाय को राजनीतिक शक्ति मिले, इसके लिए पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया। आज पूरा देश काशीराम जी की जयंती को मना रहा है। हम प्रण लेते हैं कि काशीराम जी ने जो अपने जीवन में जो राह दिखाई, जो विचारधारा दिखाई, उनके सपनों के भारत को बनाने में हम पूरा योगदान देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।